हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले HTML को। तो ये हमारा लेक्चर 1 है। तो इसमें हम HTML के बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले HTML। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? तो जो मार्कअप लैंग्वेज होती है ना, वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए टैग का यूज करती है। मतलब कि जो HTML है ना, वो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाती है। तो अब बात करते हैं कि HTML में कोडिंग स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि index.html फाइल बनानी। अब index.html फाइल ही क्यों? तो देखो, जब भी हम कोडिंग करते मतलब कि जब भी हम कोडिंग करते हैं और उसके बाद आउटपुट देखते हैं, तो जो ब्राउज़र है ना, वो सबसे पहले index.html फाइल को ढूँढता है। HTML की बात कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले वो इसे खोजता है और उसके बाद उसका हमें आउटपुट दिखाता है। वैसे तो आप मतलब HTML की कई अलग फाइल भी बना सकते हैं, पर आपको सिर्फ लास्ट में डॉट HTML लिखना है और आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि नोट्स डॉट HTML। और ऐसे करके आप कोई अलग भी फाइल बना सकते हैं, पर आपको याद रखना है कि आपको लास्ट में डॉट HTML जरूर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं कि HTML में कोडिंग स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको VS कोड को ओपन करना है और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखो, अभी तक आपने VS कोड को मतलब सेटअप नहीं किया है, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलो अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब आप जैसे ओपन करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ओपन फ़ोल्डर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। या आप मतलब शॉर्टकट भी यूज़ यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल के ओ, तो जिससे कि आपका ये ओपन हो जाएगा। देखो, आप जैसे ही ये ओपन करेंगे, तो फिर आपको मतलब आपकी जहाँ भी फाइल है, वहाँ पे जाना है और आपको फ़ोल्डर सिलेक्ट कर देना है। अगर आपको फ़ोल्डर सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके, न्यू करके यहाँ से आपको एक फ़ोल्डर बना देना है। फिर यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर देना है। देखो, अब हमारा मतलब फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फाइल बनानी है, index.html। देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ index.html। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर index.html बना दिया। तो देखो, जब भी हम HTML में कोडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें बॉयलर प्लेट कोड लिखना होता है। अब ये बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? तो पहले मैं आपको उसे लिखता हूँ और उसके बाद आपको सिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर एक शॉर्ट की है। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद एंटर दबाते हैं ना, तो हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड होता है ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। देखो, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। तो जो बॉयलर प्लेट कोड होता है ना, वो हमारे लिए नहीं होता है, ये ब्राउज़र के लिए होता है। जिससे कि ब्राउज़र इसे पढ़ता है और उसके बाद हमें आउटपुट दिखाता है। तो देखो, अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है डॉक टाइप HTML। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दिखा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप HTML है। ये किसे बता रहा है? ब्राउज़र को बता रहा है। तो देखो, अब इसके बाद यहाँ पर नीचे देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा है? लेस देन है, उसके बाद यहाँ पर HTML लिखा है और ये कुछ लिखा है, उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन। तो देखो, कभी भी कोई भी टेक्स्ट लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो लिखा होता है ना, उसे टैग कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में HTML लिखा है, तो इसे क्या कहते हैं? HTML टैग। तो अब इसे क्या कहते हैं? ये स्टार्ट टैग है, ये HTML का स्टार्ट टैग है और ये HTML का एंड टैग है। अभी स्टार्ट टैग दिखाता है कि हमारा HTML का कोड है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और एंड टैग दिखाता है कि यहाँ पर वो खत्म हो जाता है। मतलब ये किसे दिखा रहा है? ब्राउज़र को समझा रहा है। और उसके बाद देखो, हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर है हेड टैग। तो ये हेड टैग होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा मेटा कंटेंट होता है ना, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। तो देखो, यहाँ पर मेटा करके यहाँ पर कुछ लिखा है। देखो, अभी आपको ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हेड टैग है ना, उसमें हम और भी कई सारे मेटा टैग को यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल। वो सब क्या होता है कि वो सब एसईओ के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी आप मतलब आपको बहुत ही डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम आगे जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक टाइटल टैग। तो यहाँ से आपको आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना है। तो देखो, ये हमारा HTML का लेक्चर 1 है, तो मैं इसे नाम देता हूँ HTML लेक्चर 1। तो यहाँ पर मैंने इसे नाम दे दिया है HTML लेक्चर 1।
तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एस करके उसे सेव कर देना है। आप जो भी चेंजेस करें ना, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब देखो, अब हेड टैग यहाँ से क्लोज़ होता है यहाँ पर, ये मतलब हेड टैग का स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। उसके बाद देखो यहाँ पर है बॉडी टैग। अब देखो, जो बॉडी टैग होती है ना, उसमें हम मतलब हमारा जो मोस्ट ऑफ कोड होता है ना, वो यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर हम सभी मतलब हमारी इम्पोर्टेंट कोडिंग और वो सब मोस्ट ऑफ कोडिंग हम यहाँ पर ही करते हैं, जो भी हमें कोड लिखना होता है। चलो अब आपको आई होप आपको बॉयलर प्लेट कोड का मतलब और सब कुछ समझ आ गया होगा। चलो अब मैंने आपको ये बॉयलर प्लेट कोड का मतलब तो समझा दिया, पर इसमें मैंने एक बात की थी टैग के बारे में। तो ये टैग क्या होता है? तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो भी लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होता है ना, उसे हम टैग कहते हैं। अभी-अभी हमने बात की यहाँ पर हेड टैग के बारे में, फिर बॉडी टैग के बारे में। ऐसे ही कई सारे टैग होते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टैग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप उस बारे में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप कोडिंग कर रहे हैं और आपको कुछ नोट्स लिखनी है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट नोट आपको लिखनी है कोड के अंदर ही, तो वो आप कैसे लिख सकते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम वेलकम टू कोड। ओके। अब देखो, अब ये मैं चाहता हूँ कि ये नोट्स मतलब नोट बन जाए और ये सिर्फ मुझे दिखे, मतलब आउटपुट में ये ना दिखे। इससे क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर पहले लेस देन लगाना है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद 2 बार डैश करना है और फिर क्या करना है, इस तरफ आना है, एंड में आना है और फिर यहाँ पर भी 2 बार डैश और ग्रेटर देन को कर देना है। तो देखो, ये एक कमेंट बन चुका है। अगर देखो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू कोड। ओके। अब देखो, अब यहाँ पर एक शॉर्ट की है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तो देखो, ये भी मतलब कमेंट में तब्दील हो गया। तो आप ऐसे भी इसे कमेंट बना सकते हैं। इसे हम कमेंट कहते हैं। कमेंट का काम सिर्फ ये होता है कि आप मतलब अपने कोड के अंदर नोट बना सकते हैं और वो सिर्फ आपको ही दिखेगी। जो मतलब आउटपुट है वहाँ पर ये नहीं दिखेगी। चलो इसकी भी बात हमने कर ली। अब हम टैग के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग टैग के 2 टाइप होते हैं। अब सिंटैक्स का मतलब होता है कि लिखने का तरीका। उसके अकॉर्डिंग इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है ओपन टैग और एक होता है क्लोज़ टैग। अब ओपन टैग की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैं पहले कमेंट बना देता हूँ ओपन टैग एग्जाम्पल और फिर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये कमेंट बन चुका है। अब ओपन टैग का मतलब होता है कि ऐसा टैग जिसे यूज़ करने के लिए सिर्फ हमें एक ही टैग की ज़रूरत हो। मतलब कि देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बीआर टैग। तो देखो, ये बीआर टैग है तो इसमें क्या हुआ? देखो अब मैं सिर्फ इसे स्टार्ट टैग में यूज़ कर रहा हूँ ना, फिर भी ये चलेगा। पर देखो, इसका बेटर तरीका है कि इसे हम एंड टैग के रूप में लिखें। तो ओपन टैग क्या होता है कि अगर हम सिर्फ एक टैग लिखें ना, फिर भी हमारा काम चल जाता है। तो देखो, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, पर या इसका मतलब बेहतर तरीके से लिखने का तरीका ये होता है कि हम इसे एंड टैग के रूप में लिखें। देखो यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, देखो इस तरह से हमें लिखना है। मतलब कोई भी हमारा ओपन टैग हो ना, उसे हमें एंड टैग के फॉर्म में ही लिखना है। देखो, मैं क्या समझाता हूँ एंड टैग क्या होता है। तो देखो, इसे हम स्टार्ट टैग कहते हैं। मतलब कि इसमें टेक्स्ट है, यहाँ पर ऑब्लिक नहीं है। और देखो, इसे हम एंड टैग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट भी होता है और उसके साथ ये ऑब्लिक भी होता है। मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ स्टार्ट टैग करके, स्टार्ट टैग। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और इसे लिख देता हूँ स्टार्ट टैग कहते हैं इसे। ओके, तो इसे स्टार्ट टैग कहते हैं और इसे हम एंड टैग कहते हैं। तो मैं इसके नीचे बना देता हूँ एंड टैग और इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। जिससे कि आपको पता चले कि स्टार्ट टैग क्या होता है और एंड टैग क्या होता है। ये स्टार्ट टैग है, इसे स्टार्ट टैग कहते हैं और इसे एंड टैग कहते हैं। तो देखो, जो ओपन टैग होते हैं ना, उसमें हम सिर्फ एंड टैग लिखे ना, फिर भी हमारा काम चल जाता है। देखो, यहाँ पर हम स्टार्ट टैग लिखेंगे, फिर भी हमारा काम हो जाएगा, पर इसे मतलब बेहतर तरीके से लिखने का तरीका एंड टैग में लिखने का है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो ओपन टैग है ना, उसे आपको एंड टैग में ही लिखना है। इसके अलावा एक और होता है एचआर टैग। ये भी हमारा एक मतलब कि ओपन टैग है, पर इसे भी हमें कैसे लिखना है कि इसके आगे हमें क्या लगाना है, ऑब्लिक लगाना है। हम इस पेज को कर देता हूँ ठीक से। चलो अब हम बात करते हैं क्लोज टैग के बारे में। तो पहले मैं लिख लेता हूँ
क्लोज टैग एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। क्लोज टैग का मतलब होता है कि ऐसा टैग जिसे हमें यूज करने के लिए स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों की जरूरत हो। देखो, जो हमारा हेड है वो भी हमारा क्लोज टैग है। देखो, यहाँ पर हमें स्टार्ट टैग की जरूरत होती है और एंड टैग की भी जरूरत होती है। उसी तरह से जो हमारा बॉडी है वो भी हमारा क्लोज टैग है। देखो, यहाँ पर अभी हमें स्टार्ट टैग की जरूरत होती है और एंड टैग की जरूरत होती है। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे कि ए होता है और उसके बाद होता है बी टैग होता है। देखो, यहाँ पर हमें स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों की जरूरत होती है। इसके अलावा दूसरा होता है पी टैग होता है। फिर H1 से H6 तक होता है। देखो, H1 होता है और H1 से हम H2 H3 H4 ऐसे करके H6 तक होता है। और ये इन सब का काम क्या होता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा देखो, आपको यहाँ पर ये कुछ दिख रहा होगा, तो ये क्या है? तो ये क्या होता है कि टैग के अंदर मतलब कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 कॉमन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो आगे के एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम जब टैग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम सीखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अभी आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ओपन टैग किसे कहते हैं, क्लोज टैग किसे कहते हैं, स्टार्ट टैग क्या होता है और एंड टैग क्या होता है। आपको ये समझना है और ये बॉयलर प्लेट कोड के बारे में सीखना है। ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले टाइप ऑफ टैग अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। पहले मैं एक कमेंट बना लेता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, देखो यहाँ पर मैंने कमेंट बना दिया और अब हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग टैग के टाइप के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ पहले टाइप ऑफ टैग अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अब मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब बिहेवियर के अकॉर्डिंग टैग के 2 टाइप होते हैं। एक होता है इनलाइन टैग और दूसरा होता है ब्लॉक टैग। अब देखो, अब हम टैग को एलिमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ और इसके बारे में हम पढ़ते हैं इनलाइन टैग। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, इनलाइन टैग होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि ऐसा टैग जो अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग स्पेस को कवर करे। मतलब कि उसका कंटेंट जितना उतना ही मतलब वो स्पेस कवर करे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे कि ए टैग लिखते हैं हम। अब देखो, ए टैग का काम क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा मोटा-मोटा ए टैग के बारे में बता देता हूँ। जो ए टैग होता है ना, वो किसी भी मतलब टेक्स्ट के ऊपर लिंक को ऐड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल, ओके? और जो एचरैप है ना, यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट करनी है। तो देखो, मैंने यहाँ पर यूआरएल पुट कर दिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे मतलब इसे भी मतलब कमेंट बना देता हूँ। अब मैंने वीएस कोड के सेटअप वाले वीडियो में बताया था कि लाइव सर्वर के एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बारे में। जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो आउटपुट है वो आप लाइव देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन है गो लाइव का, तो हम यहाँ से देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है। तो देखो, यहाँ पर हमने जो गूगल लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है और मैंने जो लिंक लगाई थी वो भी आ चुकी थी। तो मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो, जैसे मैंने क्लिक किया वो हमारा गूगल ओपन हो चुका है। तो जो हमारा ए टैग होता है उसका काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लिंक ऐड करता है। अब हमें देखना क्या था कि ये मतलब स्पेस कितनी कवर कर रहा है। तो ये एक इनलाइन टैग है, तो ये अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही जगह को रोकना चाहिए। तो देखो, ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ब्राउज़र में हमें डबल क्लिक करना है, मतलब राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखो, आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। तो हमने बॉडी में सब कुछ हमारा टैग लिखा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब देखो, ये हमारी कमेंट यहाँ पर दिख रही है, पर देखो उसका आउटपुट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो कमेंट का यही फ़ायदा होता है। और देखो, ये सब है ना उसके अकॉर्डिंग मतलब ये मतलब ये जो हमने टैग लिखे हैं ना एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेस आ रही है। तो मतलब इसके बारे में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये मतलब ये कमेंट के कारण नहीं आ रही है। जो हमने ये टैग सब लिखे हैं ना, इसके मतलब इसके कारण यहाँ पर स्पेस आ रही है। तो अब हम हमारे ऊपर जाके देखो, ये रहा हमारा हमारा ए टैग। तो देखो, ए टैग इतनी जगह कवर कर रहा है जितना ये गूगल लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा मतलब कवर नहीं कर रहा है। तो इसे हम इनलाइन टैग कहते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो पहले मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद वहाँ पर हम एग्जाम्पल थोड़े लिखते हैं इसके बारे में। तो हमने ए टैग लिखते हैं, इसके बाद होता है बी टैग।
जो हमारा बी टैग होता है ना, वो भी इनलाइन टैग होता है। इसके बाद होता है इमेज टैग, तो ये भी हमारा इनलाइन टैग है। और इसके इसके अलावा होता है स्पान होता है, तो ये भी हमारा इनलाइन टैग है। तो अब देखो, अभी इमेज के अंदर एसआरसी है ये, और ये ऑल्ट लिखा है, तो ये क्या है? तो ये भी एट्रीब्यूट्स ही है। तो हम जब इमेज के बारे में, मतलब इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इस एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो आप अभी इस बारे में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। चलो, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लॉक टैग के बारे में। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये बीच में मतलब हमें दिखेगा, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसे रिमूव करता हूँ और ये लिंक को भी हटा देता हूँ। ओके, तो देखो ये मैंने हटा दिया। अब इसे सेव कर देते हैं। अब देखो, जब भी आप मतलब अपने कोड में कोई भी चेंजेस करो, तो उसके बाद आपको सेव कर देना है कंट्रोल एस करके, तो ही आपको आउटपुट ठीक से दिखाई देगा। अब देखो, ब्लॉक टैग की बात करते हैं। तो अब हम ब्लॉक टैग के बारे में बात करते हैं। तो जो ब्लॉक टैग होता है ना, वो एक ऐसा टैग होता है जो मतलब पूरी मतलब रो को कवर कर देता है, मतलब फुल स्पेस को कवर करता है। मतलब जैसे कि मैं आपको पी टैग के एग्जांपल से समझाता हूँ। जो पी टैग है ना, वो हमारा ब्लॉक टैग है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैरा लिखता हूँ मैं इसे। अब इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। देखो, यहाँ पर हम जाते हैं ब्राउज़र में, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ अ पैरा। देखो, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। अब जब आप अपने कोड में होवर करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन-सा एलिमेंट कितनी जगह को कवर कर रहा है। तो देखो, मैंने पी टैग पे कवर किया, मतलब होवर किया, तो ये देखो ये कितनी जगह कवर कर रहा है, वो हमें दिखा रहा है। तो देखो, तो जो हमारा पी टैग होता है ना, वो ब्लॉक टैग होता है। वो पूरी रो को कवर करता है। देखो, ये फुल स्पेस को कवर कर रहा है। इसके अलावा आप देखो, यहाँ पर इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद मतलब जहाँ भी जाना है वहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। देखो, यहाँ पर ये कॉर्नर में ये ऑप्शन दिया हुआ है तीर का, तो यहाँ पर आप क्लिक करके मतलब आप जहाँ भी क्लिक करेंगे ना, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ दिख जाएगा, और उसके अलावा आपको वो कितनी स्पेस कवर कर रहा है वो भी दिख रहा होगा। तो देखो, जो हमारा पी टैग है वो हमारा ब्लॉक टैग होता है। तो इसे हम क्लोज करते हैं, और इसके और भी एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। तो पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मतलब ये हमें बीच में मतलब और परेशान कर सकता है, तो पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ। 1 मिनट, मैंने यहाँ पर इसे रिमूव कर दिया है। अब अब ब्लॉक टैग के मैं दूसरे एग्जांपल के बारे में आपको समझाता हूँ। तो हमारा H1 होता है, ये भी हमारा एक ब्लॉक टैग है। H1 से H6 तक जो सभी है ना, वो सभी के सभी ब्लॉक टैग हैं। मतलब ये फुल स्पेस को कवर करते हैं। इसके अलावा होता है डीम टैग, इसके अलावा एक होता है वीडियो टैग, ये भी हमारा एक ब्लॉक टैग। अब देखो आपको यहाँ पर एसआरसी दिख रहा होगा, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो जब हम वीडियो टैग को पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में बात करें। तो चलो, यहाँ पर हमारे जो टैग के टाइप होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स के बारे में। देखो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉमन एट्रीब्यूट्स, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया है। तो देखो, कॉमन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पर 2 होते हैं। एक होता है क्लास, और दूसरी होती है आईडी। देखो, ये दोनों मतलब वो कॉमन एट्रीब्यूट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका काम क्या होता है? तो देखो, तो क्लास से क्या होता है कि आप किसी भी टैग को उसके नाम के अलावा अलग आइडेंटिटी दे सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखना, कि आप मल्टीपल टैग को सेम क्लास दे सकते हैं। अब हम आईडी की बात करते हैं, तो देखो, जो आईडी है ना, अ, तो आईडी का भी काम यही होता है कि आप मतलब किसी भी टैग को उसके नाम के अलावा एक अलग आइडेंटिटी दे सकते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं। मतलब कि जो आईडी है ना, वो सबके लिए अलग होती है। मतलब आप मतलब मल्टीपल टैग को सेम आईडी नहीं दे सकते हैं। आप मल्टीपल टैग को सेम आईडी लेंगे तो आपको कोई एरर नहीं दिखाई देगी, पर ये गलत तरीका होगा, क्योंकि आईडी को यूज़ करने का सही तरीका है कि आईडी हमेशा यूनिक ही होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि कभी भी मल्टीपल टैग को सेम आईडी नहीं देनी। इसे हम सेव कर देते हैं। अब देखो, क्लास का मतलब क्लास और आईडी का अभी एचटीएमएल में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब असली यूज़ आपको जानना है, तो आपको सीएसएस को पढ़ना होगा। तो हम जब सीएसएस को पढ़ेंगे, तब हम इस क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे भी कमेंट कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, और उसके बाद इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर कमेंट कर दिया, और इसे 2 लिख देता हूँ, और उसके बाद इसे भी कमेंट कर देता हूँ। इसे भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि क्लास को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाता हूँ, और इसमें लिखता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट।
तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पी है ना, यहाँ पर आपको स्पेस दिया और यहाँ पर लिखना है क्लास। देखो जैसे आप क्लास लिखेंगे इसके बाद आपको इक्वल टू करना है और उसके बाद आपको जो भी क्लास लेनी है उसका नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर पैरा लिखता हूँ। तो देखो, अब इस पी के ऊपर पैरा क्लास अप्लाई हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा पी टैग बनाता हूँ और इसमें भी मैं लिखता हूँ दिस इज टेक्स्ट टू। तो मैंने ये लिख दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें भी मैं क्लास लेता हूँ। देखो हम क्लास मतलब सेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास इक्वल टू और इसमें मैं पैरा लिख देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर हमारी क्लास यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं कि मतलब किसी भी टैग पे हम आईडी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा पी टैग बनाता हूँ। तो इसमें मैं लिखता हूँ कि दिस इज टेक्स्ट थ्री। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो स्टार्ट टैग है ना वहाँ पर जाना है, स्पेस देनी है और यहाँ पर लिखना है आईडी। और देखो फिर हमें यहाँ पर जो भी आईडी देनी है वो लिख देना है। तो मैं इसे आईडी देता हूँ टेक्स्ट। तो मैंने देखो यहाँ पर मैंने इसे टेक्स्ट मतलब आईडी दे दी। तो इस तरह से हम किसी टैग को आईडी दे सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर हमने जो भी कोडिंग की है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दी है। तो आप उसे ओपन कर सकते हैं या आप क्रोम में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सर्च करके ही आपको दिखाता हूँ। तो मैं गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो नोट्स का सेक्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेक्चर के नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड करना है। जैसे कि ये हमारा लेक्चर 1 है। तो यहाँ पर देखो डाउनलोड का बटन है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि यहाँ पर ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर अपलोड किया था HTML लेक्चर 1 वाला, जो हमने वीडियो में बनाया था। और देखो इसमें क्या होता है कि जब आप फ़ोल्डर अपलोड करते हैं ना तो फ़ोल्डर का नाम यहाँ पर दिखाई देता है और जो भी आपने फ़ाइल बनाई है ना वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो देखो ये रही हमारी index.html फाइल। तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टैग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।